अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। मैं मरीम फातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मकदम करती हूँ। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद देती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के लंदन में हिंदुस्तानी जमहूरियत के ताल्लुक से किए गए रिमार्क्स और अडानी ग्रुप मामले पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुसलसिल 8वें दिन रही मफलूज। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने रियासत में हुई हालिया गैर मौसमी बारिश से फसलों को हुए नुकसानात के लिए 10,000 रुपये फी एकड़ पर मुश्तमिल राहत और बाजार आबादकारी इमदाद जारी करने का किया ऐलान। सेहत की मरकजी वजारत ने अवाम को इंतबाह दिया है कि कोविड वबा का खतरा अभी नहीं टला। साइबराबाद पुलिस ने मुल्क के सबसे बड़े साइबर क्राइम स्कैम का किया पर्दाफाश। अफराद को गिरफ्तार कर लिया जो 16 करोड़ शहरियों का डाटा फरोख्त कर रहे थे। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने रियासत में हुई हालिया गैर मौसमी बारिश से फसलों को हुए नुकसानात के लिए 10,000 रुपये फी एकड़ पर मुश्तमिल राहत और बाज़ आबादकारी इमदाद जारी करने का ऐलान किया है। रियासती हुकूमत की जानिब से आज इस सिलसिले में जुमला 2.28.25 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। माली इमदाद की तकसीम के तहत ज़िले इंतजामिया की जानिब से जल्दी इक़दाम किए जाएंगे। केसिया ने ज़िले खम्मम के मंडल बोनाकल के मौजू रवी नौतला में मुतासरा फसलों का मुआयना करने के बाद मीडिया से बातचीत। रियासती हुकूमत की जानिब से आज इस सिलसिले में जुमला 228.25 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। माली इमदाद की तकसीम के तहत ज़िले इंतजामिया की जानिब से जल्दी इक़दाम किए जाएंगे। केसिया ने ज़िले खम्मम के मंडल बोनाकल के मौजू रवी नौतला में मुतासरा फसलों का मुआयना करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि तमाम फसलों के लिए माली ताउन यकसान तौर पर किया जाएगा। మా తెలంగాణ అధికారి మాకు జరిగిన నష్టాన్ని విచారణ చేయడానికి కూడా అధికారి లేడు కాబట్టి మేము మరో తెలంగాణ ఉద్యమం చేసుకుంటాం। అప్పటి వరకు ఆంధ్ర వాళ్ళుగా మీరు మళ్ళీ మమ్మల్ని నియంత్రించండి, మమ్మల్ని పాలించండి, మమ్మల్ని విచారించండి। మా తెలంగాణ విద్యార్థుల కోసం మాట్లాడిన నన్ను రప్పించి ఇంట్లో నుంచి బయలుదేరిన కాడ నుంచి నన్ను వేధించి 3 కిలోమీటర్లు నడిపించి మా తెలంగాణ ప్రజల పట్ల మీకున్న అపారమైన ప్రేమను ఔదార్యాన్ని అద్భుతంగా ప్రదర్శించారు। మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను అధికారికి చెప్పిన। ఇప్పుడు నేను తెలంగాణ ప్రజలను అడగదలుచుకున్నాను। నేను మరీ ముఖ్యంగా చుక్కా రామయ్య గారు, ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ గారు, హరగోపాల్ గారు, వరవరరావు గారు, అల్లమా బెల్లమా నారాయణ గారిని వీళ్ళందరూ నేను అడగదలుచుకున్నా। కోదండ రామ్ గారిని నేను అడగదలుచుకున్నా। అయ్యా నాడు మీరు చెప్తారు కదా, మీ మాటలిని మీ ఉపన్యాసాల ఉద్వేగానికి లోనై హరీష్ రావు చూపించిన మార్గంలో 100 రూపాయలు పెట్టి పెట్రోల్ తెచ్చుకొని పోసుకొని 1 రూపాయి పెట్టి అగ్గిపుల్ల తెచ్చుకోక ఆయన చూపించిన మార్గంలో అదే మధ్యాహ్నం మా బిడ్డ బలహీన వర్గాల బిడ్డ శ్రీకాంతాచారి ఎల్బీ నగర్ చౌరస్తల నువ్వు చూపించిన మార్గంలో మళ్ళీ తెలంగాణ ఉద్యమంలో మొదటి ఆత్మ బలిదానం చేసుకొని బలిదానాలకు తెలంగాణ వెనక్కిపోదు, आत्म गौरवाన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి వందలాది మంది। कांग्रेस के एमपी कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बादजा मीडिया से बात करते हुए कोमटी रेड्डी ने कहा है कि इन्होंने इनके हलक़े में कौमी शाहराहों के मामले पर बातचीत की। इन्होंने कहा है कि इन्होंने मोदी पर जोर दिया कि मेट्रो रेल को एलबी नगर से आगे वसअत दी जाए, जिस पर एम ने तमाम मौज़ूआत पर मुस्बित रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। कोमटी रेड्डी ने इस मौके पर वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर किया। इन्होंने मज़ीद कहा है कि इन्होंने मोदी से ख्वाहिश की है कि हालिया हुई गैर मौसमी बारिश से फसलों को हुए नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए मरकज़ी टीम रवाना की जाए। కొత్త కొత్త హైవేస్గా స్టేట్ హైవేస్ నేషనల్ కన్వర్ట్ చేస్తూ నిధులు ఇస్తున్నారు। మా హైవే ఏపీ స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్లో కూడా ఉన్నది, 6 లేన్గా చేస్తాం। దాని ఎమ్మడి సూపర్ ఫాస్ట్ ట్రైన్ కూడా డైరెక్ట్ హైదరాబాద్ టు విజయవాడ చేస్తానని చెప్పారు, కానీ ఇది అయితలేదు సార్ అంటే డెఫినెట్గా నేను ఈ రోజే దీని మీద మీటింగ్ పెట్టుకొని డెఫినెట్గా శాంక్షన్ చేస్తానని చెప్పి వారు హామీ ఇవ్వడం జరిగింది। చాలా సంతోషమైన వార్త। నేను చెప్పిన లాస్ట్ టైం చెప్తే నేను ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చాను, మరి ఎందుకు కాలేదు ఈరోజు తెలుసుకొని దాని మీద నేను వెంబడే దాని వర్క్ స్టార్ట్ చేసే విధంగా యాక్షన్ తీసుకోవడం చెప్పిండ్రు। ఇంకొకటి ముఖ్యమైనది, గతంలో పెండింగ్ ఉండే ఎల్బీ నగర్ వరకు ఉన్న మెట్రో రైల్ని
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने आज इल्जाम आयद किया है कि टीएसपीएससी इम्तिहानात पर्चे के इफ्शा के मामले में तहकीकात कर रही खुसूसी टीम इस स्कैम पर रद्द-ए-अमल का इजहार करने वाले अपोजिशन लीडर्स को धमकाने की कोशिश कर रही है। एसआईटी के रूबरू हाजिर होने से कबल मीडिया से बातचीत करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा है कि दस्तूर का एहतराम करते हुए इन्होंने तहकीकाती अमल में ताउन किया और एसआईटी अहदेदार श्रीनिवास को तमाम तर इतलात फराहम की। इस बात का इजहार करते हुए कि बीजेपी के राय सदर बंडी संजय और IT वजीर तारक रामाराव ने भी इम्तिहानी पर्चे के अफशा के मामले पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। इन्होंने कहा है कि एसआईटी ने वजीर के मासूआबी बीजेपी लीडर और इन्हें नोटिस जारी की। మా తెలంగాణ అధికారి మాకు జరిగిన నష్టాన్ని విచారణ చేయడానికి కూడా అధికారి లేడు కాబట్టి మేము మరో తెలంగాణ ఉద్యమం చేసుకుంటాం। అప్పటి వరకు ఆంధ్ర వాళ్ళుగా మీరు మళ్ళీ మమ్మల్ని నియంత్రించండి, మమ్మల్ని పాలించండి, మమ్మల్ని విచారించండి। మా తెలంగాణ విద్యార్థుల కోసం మాట్లాడిన నన్ను రప్పించి ఇంట్లో నుంచి బయలుదేరిన కాడ నుంచి నన్ను వేధించి 3 కిలోమీటర్లు నడిపించి మా తెలంగాణ ప్రజల పట్ల మీకున్న అపారమైన ప్రేమను ఔదార్యాన్ని అద్భుతంగా ప్రదర్శించారు। మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను అధికారికి చెప్పిన। ఇప్పుడు నేను తెలంగాణ ప్రజలను అడగదలుచుకున్నాను। నేను మరీ ముఖ్యంగా చుక్కా రామయ్య గారు, ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ గారు, హరగోపాల్ గారు, వరవరరావు గారు, అల్లమా బెల్లమా నారాయణ గారిని వీళ్ళందరూ నేను అడగదలుచుకున్నా। కోదండ రామ్ గారిని నేను అడగదలుచుకున్నా। అయ్యా నాడు మీరు చెప్తారు కదా, మీ మాటలిని మీ ఉపన్యాసాల ఉద్వేగానికి లోనై హరీష్ రావు చూపించిన మార్గంలో 100 రూపాయలు పెట్టి పెట్రోల్ తెచ్చుకొని పోసుకొని 1 రూపాయి పెట్టి అగ్గిపుల్ల తెచ్చుకోక ఆయన చూపించిన మార్గంలో అదే మధ్యాహ్నం మా బిడ్డ బలహీన వర్గాల బిడ్డ శ్రీకాంతాచారి ఎల్బీ నగర్ చౌరస్తల నువ్వు చూపించిన మార్గంలో మళ్ళీ తెలంగాణ ఉద్యమంలో మొదటి ఆత్మ బలిదానం చేసుకొని బలిదానాలకు తెలంగాణ వెనక్కిపోదు, आत्म गौरवाన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి వందలాది మంది। मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड के 1300 मामला दर्ज किए गए। सेहत की मरकजी वजारत ने कहा है कि इसी मुद्दत के दौरान 718 अफराद रूबे सेहत हुए, जबकि इस वक्त सेहतयाबी की शरह 98.69% है। मुल्क भर में इस वक्त सरगर्म केसों की तादाद 7000 से ज़्यादा है। वजारत के मुताबिक मुल्क भर में जारी कोविड टीके अंदाजी मुहिम के तहत गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान ज़ायद 7500 खुराकें दी गई हैं। सेहत की मरकजी वजारत ने अवाम को इंतबाह दिया है कि कोविड का ख़तरा अभी तक नहीं टला। मुल्क भर में कोविड की सूरत हाल के ताल्लुक से नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने बताया कि आलमी सतह पर रोज़ाना औसतन 94,000 केसेस रुनमा हो रहे हैं। ताहम हिंदुस्तान में मुख्तस 966 केसेस ही रिपोर्ट हो रहे हैं, जो दुनिया भर के जुमला मामलात का महज 1% है। राजेश भूषण ने कहा है कि मुल्क में ज़्यादातर केसेस 8 रियासतों से रिपोर्ट हो रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 150 केस दर्ज हुए हैं। इसके बाद गुजरात, केरला और कर्नाटक है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज नई दिल्ली में वैदिक हेरिटेज पोर्टल का इफ्तिताह किया। इस पोर्टल का मकसद वेदों में दिए गए पैगामात को फैलाना है। इससे अवाम को वेदों के ताल्लुक से उमूमी वाक़फ़ियत होगी। इस मौके पर ख़िताब करते हुए सखाफ़त के मुमलिकती वज़ीर किशन रेड्डी ने कहा है कि मज़कूरा पोर्टल पर 4 वेदों की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड की गई है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के लंदन में हिंदुस्तानी जमहूरियत के ताल्लुक से किए गए रिमार्क्स और अडानी ग्रुप मामले पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई आज भी मफलूज रही। ये मुतवातिर 8वां दिन रहा जब दोनों ऐवानों में शोरगुल देखा गया, जिसकी बिना पर राज्यसभा की कार्रवाई को दिन भर के लिए जबकि लोकसभा की कार्रवाई को शाम 6 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। लोकसभा में पहली मरतबा कार्रवाई मुलतवी किए जाने के बाद जब 2 बजे दिन दोबारा कार्रवाई बहाल हुई, तब प्रेसिडेंट ऑफिसर ने अपोजिशन पार्टियों के अरकान की जानिब से दी गई इल्तवा की नोटिसों को नामंजूर कर दिया। कांग्रेस, DMK और दीगर पार्टियों के अरकान नारे लगाते हुए पोडियम के करीब पहुँच गए। वो अडानी ग्रुप मामले में मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी तहक़ीक़ात का मुतालबा कर रहे थे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने ऐलान किया है कि ऐवान में साल 2023 और 24 के लिए मंजूरी के लिए मुतालबात पर 6 बजे शाम कार्रवाई शुरू की जाएगी और इसके बाद कार्रवाई मुअत्तल कर दी गई। राज्यसभा में पहली मरतबा कार्रवाई मुलतवी किए जाने के बाद 2 बजे दिन जब दोबारा कार्रवाई बहाल हुई, तब सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आई। अपोजिशन मेंबर्स और हुक्मरान अरकान ने नारेबाजी करनी शुरू कर दी। हुक्मरान अरकान ने राहुल गांधी से मौजूद ख्वाही का मुतालबा किया, जबकि अपोजिशन लीडर्स ने अडानी ग्रुप मामले में JPC तहक़ीक़ात से मुताल्लिक़ अपने मुतालबे का इयादा किया। शोरगुल के दौरान नायब सदर नशीन हरिवंश ने ऐवान की कार्रवाई को दिन भर तक के लिए मुलतवी कर दिया। इससे पहले दोनों ऐवानों में मुजाहिदीन आज़ादी
सरदार भगत राजगुरु और सिख दियों को यौम शहदा के मौके पर खिताब पेश किया गया। लोकसभा में भी हाल ही में चल बसे 3 साबिक अरकान को याद किया गया। रविदीप सिंह शाही एडीजी ने सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स केडर के 1986 बैच के एक ऑफिसर हैं जो हैदराबाद में सीआरपीएफ के साउथ जोन की कमान संभाली है। शाही सीआरपीएफ में स्टंट कमांडेंट के तौर पर शामिल हुए हैं। अपनी 37 साल से ज़ायद सर्विसेज के दौरान इन्होंने जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ और शुमाल मशरक़ के अलावा मुख्तलिफ ऑपरेशनों के लिए खदमात अंजाम दी। दिसंबर 2001 में पार्लियामेंट पर हुए हमले के बाद रविदीप सिंह को डिपोजिशन पर लोक संभाग सेक्रेटरीट में जॉइंट डायरेक्टर सिक्योरिटी के तौर पर मुंतखब किया गया था, जबकि इन्होंने पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स की सिक्योरिटी को बेहतर बनाने में भी अहम रोल अदा किया है। साइबराबाद पुलिस ने मुल्क के सबसे बड़े साइबर क्राइम स्कैम का पर्दाफाश करते हुए 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया जो 16 करोड़ शहरी का भी डाटा फरोख्त कर रहे थे। पुलिस कमिश्नर साइबराबाद स्टीफन रविंद्र के मुताबिक 6 अफराद पर मुश्तमिल ये ग्रुप मज़कूरा डाटा के सरखे और इसे फ़रोख्त करने में बना तौर पर मुलव्विस है। पुलिस ने डाटा के सरखे पर तवज्जो दी थी क्योंकि इस सिलसिले में हैदराबाद के तीनों कमिश्नरेट्स में सैकड़ों केसेस दर्ज कराए गए थे। स्टीफन रविंद्र ने बताया कि साइबराबाद हुदूद में 6 अफराद पर मुश्तमिल गैंग को गिरफ्तार किया गया है। इस ग्रुप के अफराद का ताल्लुक दिल्ली, नागपुर और मुंबई से है। स्टीफन रविंद्र ने मीडिया से कहा है कि फ़ौज से ताल्लुक रखने वाले 2.5 लाख अफराद का डाटा भी सरखा किया गया है। की संबंधिंచిన డేటా హై నెట్వర్క్ ఇండివిజువల్స్ ఆఫ్ బ్యాంక్స్ అంటే దీనికి సంబంధించిన ఒక 5 lakhs డేటా మనందరికీ తెలుసు. ఈ ట్రేడింగ్ అండ్ స్టాక్స్ లోని బ్రోకరేజ్ చేసే వాళ్ళకి డీమ్యాట్ అకౌంట్స్ ఉంటుంది. దానికి సంబంధించి 35 lakh డేటా కూడా మనకి లభ్యమైంది. తర్వాత స్టూడెంట్ డేటా కూడా మనకి చాలా పెద్ద ఎత్తున ఈ డేటా బ్రోకర్స్ వీళ్ళంతా ఉన్నారు, అది కూడా మనకి లభ్యమైంది. మరి ఎవరైతే ఇన్సూరెన్స్ కోసము, లోన్స్ కోసం కూడా అప్లై చేశారో వాళ్ళకి సంబంధించిన 4 lakh డేటా, దెన్ క్రెడిట్ అండ్ డెబిట్ కార్డ్ కి సంబంధించిన 6 బ్యాంక్స్ అంటే అబౌట్ 6 టాప్స్ బ్యాంక్ వాళ్ళకి సంబంధించిన 1.1 crore డేటా కూడా మనకి లభ్యమైంది ఇందులో. తర్వాత ఫేస్బుక్ యూజర్స్ డేటా ఒక 17 lakhs, దెన్ వాట్సాప్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే యూజర్స్ డేటా కూడా 1.2 crores. మరి ఇట్లాగా ఐటీ ఆర్గనైజేషన్ కి సంబంధించిన ఎంప్లాయీస్ డేటా, దెన్ ఫేస్బుక్ యూజర్స్ వాళ్ళ ఐపీ, లాగిన్ ఐపీ అండ్ ఆల్సో లాగిన్ డీటెయిల్స్ కూడా ఇవన్నీ కూడా లభ్యమైనవి. దెన్ ఇప్పుడు చూస్తే మీరు ఎవరైతే ఇండివిజువల్స్ మనకి ఏమన్నా కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలని ఈ జస్ట్ డయల్ ఫోన్ చేస్తే జస్ట్ డయల్ వాళ్ళు ఈ బ్రోకరేజ్ ఎవరైతే చేస్తారో. भोपाल में ISSF आलमी कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर के एयर राइफल मिक्स्ड टीम मुकाबले में भारत ने कांसे का तमगा जीता है। भोपाल में ISSF आलमी कप्तानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर के एयर राइफल मिक्स टीम मुकाबले में नवरात्र जो और रुद्रअक्षबाला साहब पाटिल की भारतीय जोड़ी ने कांसे का तमगा जीता है। इन्होंने चीन की मिक्स टीम को 8-16 से हराया। इससे पहले नितिन और रुद्रअंश 632 पॉइंट के साथ क्वालिफिकेशन मरहले में तीसरे मुकाम पर रहे। भारत के लिए तीसरा तमगा है। दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म मोदी के बाद अब वज़ीर आला केजरीवाल के खिलाफ लगा पोस्टर लिखा गया बेईमान, रिश्वतखोर और तानाशाह। राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के दरमियान पोस्टर वार शुरू हो गई है। पहले शहर भर में वज़ीर-ए-आज़म मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाए गए, अब दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। मंडी हाउस के करीब पोस्टर पर दिल्ली के वज़ीर आला की तस्वीर है जिस पर लिखा अरविंद केजरीवाल को हटाओ, दिल्ली को बचाओ। वाज़ेह है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी के खिलाफ जो पोस्टर लगाए गए थे लगाने वाले का नाम नहीं था, जबकि केजरीवाल के खिलाफ लगाए गए पोस्टर पर नीचे मनजिंदर सिंह सरसा का नाम लिखा गया है। राजधानी दिल्ली में फिर बारिश की पेशगोई, यूपी में मौसम साफ रहने का इम्कान।
राजधानी दिल्ली समेत मुल्क के कई हिस्सों में गुज़िश्ता चंद दिनों से मुसलसल बारिश हो रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का यह सिलसिला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जारी है। महकमे मौसमियात से मौसूला इत्तलात के मुताबिक आज 23 मार्च दिल्ली NCR समेत शुमाल हिंदुस्तान की रियासतों में हल्की बारिश का इम्कान है। इसके अलावा 24 मार्च से तेज़ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। जाहिर किया गया है कि ताहम यूपी में मौसम साफ रहने का इम्कान है। किंगफिशर एयरलाइंस बहरान की शिकार थी और मालिया इंग्लैंड फ्रांस में 330 करोड़ रुपए की जायदादें खरीद रहा था। CBI ने मसरूफ विजय माल्या के खिलाफ अदालत में ज़िमनी चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें दावा किया गया है कि माल्या ने साल 2015 और 16 के दौरान इंग्लैंड और फ्रांस में 330 करोड़ रुपए की जायदादें ऐसे वक्त में खरीदी थी जब इसकी किंगफिशर एयरलाइंस की शदीद माली क़िल्लत का सामना था और शराब का ताजिर बैंक खर्च की अदायगी नहीं कर रहा था। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अस्पतालों में जीनोम सीक्वेंसिंग और रोज़ाना मॉक ड्रिल्स की दी हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 4 जुम्मे के रोज़ मुल्क में कोरोना केसों में इजाफे के दरमियान एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। इन्होंने मास्क पहनने, जान में इजाफा, जीनोम सीक्वेंसिंग पर तवज्जो देने और शदीद सांस के इन्फेक्शन ARI के केसों की मुसलसल निगरानी पर जोर दिया। इन्होंने ये भी सिफारिश की है कि फ़र्ज़ी मशक़ें बाकायदगी से की जाए ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि अस्पताल हर किस्म की ज़रूरियात के लिए तैयार है। PM मोदी ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो नामज़द करदा INSACOG जीनोम सीक्वेंसिंग लेबॉरेटरीज़ के साथ मुस्बित नमूनों की मुकम्मल जीनोम तरबियत को बढ़ा दे। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर की तरफ से एक बाज़ाब्ता रिलीज़ में पढ़ा गया है कि ये नए वेरिएंट से महफूज रहना ज़रूरी है। मोदी की नीयत वालों को चोर कहने के इल्ज़ाम में राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत ने 4 साल पुराने हत्तक इज्जत के मुकदमे में 2 साल कैद की सज़ा सुनाई है। ताहम इन्हें फौरी तौर पर जमानत भी मिल गई है। अदालत ने राहुल गांधी को सज़ा के खिलाफ आला अदालत में अपील करने के लिए 30 दिन का वक्त दिया है। खेल खत्म होने पर बाइक को जुगाड़ पर रखकर फरार हुआ अमृतपाल, पुलिस की तलाश जारी। वारिस पंजाब के सरबराह और खालिस्तान हामी मफरूर अमृतपाल सिंह की एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें वो एक जुगाड़ पर बैठा हुआ है और इस पर अपनी बाइक को भी रखा हुआ है। माना जा रहा है कि या तो इसकी बाइक का तेल ख़त्म हो गया या वो ख़राब हो गई है। सूरत कोर्ट से सजा के बाद मुख्तलिफ जमातों ने की राहुल गांधी की हिमायत। केजरीवाल ने कहा गैर BJP लीडरों को ख़त्म करने की साजिश। गुजरात के सूरत सेशन कोर्ट से राहुल गांधी को 2019 में दिए गए मोदी सरनेम वाले बयान से मुताल्लिक़ मामले में कसूरवार करार देते हुए 2 साल की सज़ा सुनाई है। ताहम कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट को फौरी तौर पर जमानत मिल गई। इस मामले पर कांग्रेस ने मरकज़ी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया है जबकि दीगर जमातों ने भी राहुल गांधी की हिमायत की है। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, जनता को बड़ा अच्छा लगा। अगले ही दिन सोमवार को एक कांग्रेस का बड़ा नेता, उसके घर ED के छापे पड़े, उसके घर CBI के छापे पड़े, खूब कैश मिला, खूब संपत्ति मिली, हिसाब बेहिसाब कैश मिला। मंगलवार को वो नेता जाके प्रधानमंत्री जी के चरणों में गिर गया, बोला प्रधानमंत्री जी मेरे को भाजपा ज्वाइन करनी है। बुधवार को उसने भाजपा ज्वाइन कर ली, बृहस्पतिवार को उसके सारे केस बंद कर दिए। तृणमूल कांग्रेस का एक बड़ा नेता, उसके घर ED के और CBI के छापे पड़े, खूब कैश मिला, उसने BJP ज्वाइन कर ली, उसके सारे केस बंद कर दिए। तो लोगों को लगने लगा यार ये प्रधानमंत्री तो झूठ बोल रहा है। कह रहे थे मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा, ये कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो पूरे देश में एक राज्य के अंदर 8 MLA इन्होंने ED CBI भेज के छापे मारे, उनको सारों को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। एक और राज्य के अंदर 20 MLA उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल करा लिए। तो प्रधानमंत्री जी का मैसेज साफ है। मोदी जी कह रहे हैं मेरे को भ्रष्टाचार से परहेज नहीं है, करो भ्रष्टाचार, खूब भ्रष्टाचार करो, लेकिन मेरी पार्टी में आके करो, बाहर रह के नहीं करने दूंगा।
दूसरी पार्टी में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। जो भ्रष्टाचार करना है मेरी पार्टी में आके भ्रष्टाचार करो। बीजेपी में जितना भ्रष्टाचार करो खुली छूट है, कोई ईडी नहीं, कोई सीबीआई नहीं, खुलेआम भ्रष्टाचार करो। ये भ्रष्टाचार से लड़ाई करेंगे। इनके एक नेता हैं कर्नाटक में, उनके घर पे रेड हो गई, पता नहीं कैसे हो गई, मेरे को तो यही नहीं समझ आ रहा वो पहुंच कैसे गए। उसके घर रेड में उसे उम्मीद ही नहीं थी रेड होगी। 8 करोड़ रुपए कैश मिला, 8 करोड़ रुपए, 8 करोड़ कैश मिला। लोकपाल के तहत आज तक एक भी शख्स पर नहीं चला मुकदमा। पार्लिमानी कमेटी ने लोकपाल कारकर्दगी पर उठाए सवाल। पार्लिमानी कमेटी ने लोकपाल और इसकी कारकर्दगी को लेकर फिक्रमंदी का इजहार किया है। बदउनवानों को सजा देने के लिए लाए गए लोकपाल पर पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें कहा गया है कि लोकपाल के तहत आज तक बदउनवानी के एक भी मुलजिम शख्स के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया गया है। इस रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया है कि लोकपाल की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श नहीं है। दीजिए नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।